नमस्कार दोस्तों, यदि आपने 2004 या उसके बाद किसी सरकारी नौकरी के अंदर ज्वाइन किया है या आपने जो बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं अगर उसके अंदर ज्वाइन किया है या फिर यदि आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि आपकी जितनी बेसिक सैलरी है प्लस डीए को मिलाकर उसका 10% काट लिया जाता है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उसका जितना अमाउंट कटा है उसका लगभग 140% साथ में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो उतना ही अमाउंट प्राइवेट कंपनियां पेड करती हैं और टोटल अमाउंट एनपीएस अकाउंट में आपके डाल दी जाती है। लेकिन अभी कंफ्यूजन ये है कि जो हमारी सैलरी है जो 10% कटी है और जो गवर्नमेंट 140% पेड कर रही है साथ में, एक्चुअली इसका होगा क्या, रिटायरमेंट के समय में हमें कितना अमाउंट मिलेगा और जो हमारा पैसा है अभी कहां पर जा रहे हैं। और अभी बहुत सारे लोग एनपीएस के अंदर अभी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो पैसा इन्वेस्टमेंट करना सही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यदि आप एक्चुअल में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इधर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड कंपनी है, उसके अंदर अभी आप स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसका अभी शेयर प्राइस है लगभग 118 रुपए के समथिंग है। मार्केट कैपिटल है 4169 करोड़, यानी जो बहुत ज्यादा लार्ज कैप में चला जाता है। कंपनी का पीई रेशियो अभी 14 के करीब है, यानी 14 के अप्रोक्सीमेटली। और जो कंपनी का परफॉर्मेंस है अभी बहुत अच्छा ब्यूलिश ट्रेंड में है। साथ में अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो अभी कंपनी एक महीने का 50% का रिटर्न दे रही है। अगर मैं 3 महीने बैक का अगर रिटर्न की बात करता हूं तो लगभग 92% कंपनी रिटर्न दे रही है। अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अभी आप आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि 1 साल के बाद आप लगभग डबल रिटर्न पा सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि हमारा पैसा एक्चुअली जाता कहां है एनपीएस का और रिटायरमेंट के समय में आपको कितना पैसा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। एनपीएस की पूरी स्कीम को मैं इधर बारीकी से समझाऊंगा। यदि आपकी जब भी सैलरी आती है तो आप लोग देखते होंगे कि जितनी आपकी सैलरी है यानी बेसिक सैलरी प्लस डीए को मिलाकर 10% अमाउंट आपका कट जाता है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसका 140% जो अमाउंट है गवर्नमेंट पेड करती है। यानी मान के चलिए आपका एनपीएस के अंदर अगर बेसिक सैलरी प्लस डीए को मिलाकर अगर 5000 रुपए काटते हैं तो गवर्नमेंट उसके अंदर यानी 5000 का 140% यानी 7000 रुपए टोटल मिलाकर 12000 रुपए एनपीएस अकाउंट में गवर्नमेंट अभी डाल देती है। एनपीएस फंड में जो फंड मैनेजर गवर्नमेंट द्वारा या जहां पर फंड आपका जाता है जो फंड मैनेजर है वो आपके जितना भी अमाउंट है उसको उठाकर जो है मार्केट के अंदर डाल देते हैं। जैसे अभी जितने भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनका जो अमाउंट जाता है अभी जो डिफॉल्ट स्कीम है एसबीआई पेंशन फंड के अंदर आपका अमाउंट 38% जाता है। यानी अगर आपने 12000 रुपए एनपीएस अकाउंट में अभी डाले हैं तो उसका 12 जो उसका 38% है आपका एसबीआई पेंशन फंड में जाता है। उसके बाद आपका जो 32% अमाउंट है यानी 32% वो आपका यूटीआई पेंशन फंड के अंदर फंड मैनेजर डाल देता है। और जो बचा हुआ अमाउंट है यानी 30% एलआईसी पेंशन फंड के अंदर आपका अमाउंट डाल देते हैं। यानी जितना भी आपका हर महीने में पैसा कटता है आपका और गवर्नमेंट का या आपका और प्राइवेट कंपनी का मिलाकर जो टोटल अमाउंट है 3 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये डिफॉल्ट स्कीम है, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी 3 जगह पर आपका पैसा बंट जाता है, 3 जगह मार्केट में आपका पैसा लग जाता है। लेकिन इधर कंफ्यूजन यही है कि एनपीएस की स्कीम बोलती है कि 60 साल के बाद यदि आप रिटायरमेंट लेते हो तो आपको बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम अभी आती है पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए या पुलिस के लिए, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए या पुलिस के लिए अभी जो रिटायरमेंट एज है कि 20 साल के बाद वो रिटायर ले सकते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट है। तो क्या एक्चुअल में एनपीएस का जो लाभ है उनको भी मिलेगा? सबसे पहले मैं ये बात करता हूं इधर कि यदि आप 60 साल से के बाद रिटायरमेंट लेते हैं तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने रखा कि आपको कम से कम 40% अमाउंट के ऊपर एन्युटी लेनी पड़ेगी। यानी यदि आप 60 साल के बाद रिटायरमेंट लेते हैं तो जितना अमाउंट आपका एनपीएस के फंड के अंदर गया है उसका मैक्सिमम आप 60% अमाउंट विड्रॉल करवा सकते हैं। यानी अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ रुपया एनपीएस में डिपॉजिट होता है 60 साल की उम्र तक यानी एज तक, तो मैक्सिमम आप उसको 60 लाख रुपए विड्रॉल करवा सकते हो। जो 40% अमाउंट है उसके ऊपर आपको एन्युटी प्लान मिलेगा, यानी उसके ऊपर आपकी जो पेंशन है वो बांधी जाएगी, उससे ज्यादा आप विड्रॉल नहीं करवा सकते। और जो 60% अमाउंट आपको मिलेगी वो पूरी तरह से टैक्सेबल है, यानी उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगेगा।
कि एनपीएस की कंडीशन है कि 60 साल से पहले आप अमाउंट विड्रॉल नहीं करवा सकते, लेकिन यह भी कंडीशन रखी है कि एक्सट्रीम इमरजेंसी केस में, जैसे कि अगर आपने आपके बच्चों को पढ़ाना है या बच्चों की शादी है या फिर कोई गंभीर बीमारी आ जाती है, तो आप एनपीएस में से 60 साल से पहले भी 25% जो अमाउंट है वो आप विड्रॉल करवा सकते हैं। आगे वीडियो में चलते हैं और हम बताएंगे कि आपको पेंशन किस तरह से और किस हिसाब से मिले। यदि आप एनपीएस के अंदर 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं तो मैक्सिमम आप 60% आपका विड्रॉल हो जाएगा, 40% के ऊपर आप एन्युटी प्लान ले सकते हैं। यदि आप 60 साल से पहले लेते हैं तो आपको सिर्फ 20% अमाउंट मिलेगा, 80% अमाउंट पर आपको पेंशन मिलेगी। अभी पेंशन कैसे मिलती है, जैसे ही आप रिटायरमेंट ले लेते हैं तो जो आपका फंड मैनेजर है आपकी जो पेंशन वाला जो पैसा यानी एनपीएस का जो बचा हुआ पैसा है उसको एन्युटी प्लान के अंदर डाल देते हैं। यहां पर मेरे पास एलआईसी का एक कैलकुलेटर है, मैं आपको बता देता हूं। यदि आप रिटायरमेंट के बाद आपका जो एन्युटी प्लान के अंदर अगर 1 करोड़ रुपए अमाउंट है, यानी जब भी आप रिटायरमेंट गए और उस समय पर यदि आप पूरा पैसा विड्रॉल करवाने के बाद, यानी आपने 60% विड्रॉल करवा लिया या 30% विड्रॉल करवा लिया, मैक्सिमम 60% आप विड्रॉल करवा सकते हो। यदि 1 करोड़ रुपया बचता है तो यदि आप एलआईसी एन्युटी प्लान के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एलआईसी एन्युटी प्लान के अंदर आपको 4 ऑप्शन देता है। सबसे पहले आपका अमाउंट इधर हम मान के चलते हैं 1 करोड़ रुपया है। यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको लाइफ टाइम पेंशन मिले, आपको जब तक आप जिंदा हैं आपको पेंशन मिले, तो इस प्लान के अंदर आपको मंथली 72,550 रुपए की जो पेंशन है आपको मिलेगी। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड में है कि आप पेंशन भी चाहते हैं लेकिन आपकी डेथ के बाद आप ये चाहते हैं कि जो पूरा पैसा 1 करोड़ रुपया वो आपके नॉमिनी को, जो आपने डॉक्यूमेंट में दिया है, नॉमिनी को पूरा पैसा वापस मिल जाए, तो इसके अंदर आपके पेंशन की अमाउंट कम हो जाएगी। इसके अंदर आपको 53,750 रुपए की ही पेंशन मिलेगी। थर्ड में इसके अंदर ऑप्शन दिया है कि यदि आप चाहते हैं कि आपको पेंशन मिले आपकी डेथ के बाद, आपकी जो स्पाउस है, आपके हस्बैंड है या आपकी मिसेज है, उसको भी पेंशन मिले, तो इसके अंदर भी प्लान है कि आपको आपकी पूरी लाइफ और आपके स्पाउस की पूरी लाइफ में 62,667 रुपए की पेंशन मिलेगी। एलआईसी का फोर्थ एन्युटी प्लान है कि आप चाहते हैं कि आपको पूरी जिंदगी पेंशन मिले जब तक आप जीते हैं 60 साल के बाद, और उसके बाद आपकी जो स्पाउस है उसको भी पेंशन मिले, और साथ में आप चाहते हैं कि स्पाउस की भी डेथ के बाद पूरा जो 1 करोड़ रुपए का अमाउंट है आपको नॉमिनी को मिल जाए, तो इसमें 53,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। आपकी डेथ के बाद आपका जो स्पाउस है उसको 53,000 पेंशन मिलेगी, और स्पाउस की भी डेथ के बाद पूरा 1 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है आपने जो नॉमिनी दिया है उसको 1 करोड़ रुपया वापस मिल जाएगा। यानी ये 4 तरह के एन्युटी प्लान है, इन्हीं के अंदर आपको पेंशन मिलेगी। जितना भी पैसा फंड मैनेजर आपके रिटायरमेंट के बाद पूरा पैसा किसी भी, जैसे एलआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, मैक्स लाइफ हो गया, ये सभी जो कंपनियां हैं एन्युटी प्लान है कस्टमर को देती है। तो इन्हीं किसी कंपनी के अंदर जिसमें आप चाहेंगे आपका पैसा 40% या फिर 80% आपका पैसा एन्युटी प्लान में डाल दिया जाएगा, और इन्हीं 4 एन्युटी प्लान में आपकी पेंशन निर्धारित होगी। एनपीएस का अभी यही सिस्टम है, इसी के तहत आपको पेंशन मिलेगी। दोस्तों, क्या एनपीएस प्लान पुरानी पेंशन से अच्छा है या नहीं है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपकी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपका और कोई कमेंट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।